को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सी जानकारी और साथ में अतिथि शिक्षकों की जानकारी तो मैं आप लोगों को देता ही हूं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत से भाई कंफ्यूज हैं कि सर हमने एक साथ स्कूल में भी पढ़ाया और उसी साल हमने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो वो बीएड भी रेगुलर हो गई 2 साल की, और 2 साल हमने साथ में अतिथि शिक्षक में भी काम किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे भाई हैं जो बीएड कर रहे हैं, कॉलेज तो कोई जाता नहीं है। आजकल ऐसी सिचुएशन है कि कॉलेजों में क्लासें बहुत कम लगती हैं और जितने भी लड़के होते हैं साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी जो एजुकेशनल पढ़ाई है वो भी करते हैं। तो जैसे गेस्ट अतिथि शिक्षक में कई भाइयों ने काम किया है और वो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 भी क्वालिफाइड हैं, वर्ग 2 भी क्वालिफाइड हैं और अतिथि शिक्षक का अनुभव भी उन्होंने लगा दिया। अब वो उसको लेकर परेशान है, सर बताइए क्या वो चलेंगे साथ में या नहीं चलेंगे। इसको लेकर हमको बहुत सी विडंबनाएं बनी हुई। तो हम क्या करें? क्या हमको अतिथि शिक्षक का अनुभव लगा देना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति दो दो काम कैसे कर सकता है। ये आप भी जानते हैं, व्यक्ति एक ही है, रेगुलर उसने अतिथि शिक्षक में भी काम किया, कंटिन्यू वो स्कूल भी गया और उसने रेगुलर बीएड या डीएड की जो भी डिग्री की है उसमें भी उसने क्लासें ली हैं। रेगुलर का मतलब होता है यानी ज्वाइन करना, यानी परमानेंट उसने कॉलेज में क्लासें ली हैं। तो इस स्थिति में सभी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो सोच विचार कर हमको आखिरकार करना क्या है, ये हमको फैसला लेना है। क्या हमको अनुभव प्रमाण पत्र लगा देना चाहिए? तो उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय का जिसमें बताया गया है कि 2 डिग्री भी मान्य की जाएंगी। तो आदेश में आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ भाइयों, और ध्यान से देखिएगा क्या क्या उस आदेश में दिया है। आदेश शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन मेरा काम है हर जानकारी आपको बताना। तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का आदेश है और भोपाल दिनांक 19/4/2022 में निकला था। अगर ये आदेश आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड भी कर लेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिनांक 31/3/2023 में एक साथ 2 डिग्री, इसको ध्यान से देखिएगा, 31/3/2022 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में 2 अवधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अद्यतित करते हुए निम्न अनुसार प्रकरण मान्य किए जाते हैं। इन्होंने कुछ 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं, इसके आधार पर आप एक साथ 2 डिग्री मान्य कर सकते हैं। 1 डिग्री स्वच्छदायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थी की मान्य की जाएगी। अगर आपने एक पत्राचार से की है और एक नियमित की है तो उस स्थिति में आपकी मान्य की जाएगी। दोनों डिग्री स्वच्छदायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्था मान्य की जाएंगी। ये भी इन्होंने लिखा है कि 2 डिग्री एक साथ रेगुलर करने पर भी मान्य की जाएंगी। तीसरा है परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियों को अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति में एटीकेटी की अंग सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरण में भी अभ्यर्थी मान्य होगी। विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने बटे सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा में विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है
और उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण अद्भुत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। अभय वर्मा आयुक्त हैं लोक शिक्षण संचालनालय के। तो इस आदेश में यह बताया गया है कि आपको बताना होगा कि ये 2 डिग्री हमने एक साथ की, क्यों की, और सारी आपको जो जानकारी है वो प्रोवाइड करानी है कि किस स्थिति में आपने एक साथ 2 डिग्री की थी। तो उसका मार्गदर्शन देना है बाद में, इस पर सोच विचार किया जाएगा। और भाइयों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे हिसाब से कि अगर आपने उसी साल में बीएड या डीएड किया है तो वो अनुभव आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का सवाल है दोस्तों। और सरकारी नौकरी कौन नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं, लेकिन मिल किसी को नहीं रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो सरकारी नौकरी जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जोगी वर्ग 3 में मैंने जो वोटिंग की थी अपनी कम्युनिटी टैब में, उसमें बहुत से अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में भी इतने पास नहीं हैं, वर्ग 2 में भी नहीं है, लेकिन 70% वर्ग 3 में पास हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सभी पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। और जो लोग मेहनत करते हैं, अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं, उनको एक ना एक दिन सफलता मिल जाती है। मेरे चैनल पर ही बहुत से कमेंट्स आने लगे हैं, सर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन धैर्य रखिए, शांति रखिए, समय बड़ा बलवान होता है भाइयों। कुछ ना कुछ अतिथि शिक्षकों का इस वर्ष ज़रूर होने वाला है और हम सभी अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनेगी। कहते हैं ऊपर वाले देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो इसलिए देर भले ही लग जाए लेकिन हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो मिलती है।